हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निधि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम रिबेट अंडर सेक्शन 87A के बारे में डिस्कस करेंगे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 एंड फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 20। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जान लेते हैं कि रिबेट जो है वो आपको टैक्स में मिलता है, ओके, और डिडक्शन जो है वो आपको इनकम में मिलता है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं रिबेट की, जो आपको टैक्स में मिलेगा। इनकम टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 एंड असेसमेंट ईयर 2020-21 एंड असेसमेंट एंड फाइनेंशियल ईयर 2020-21, जिसका असेसमेंट ईयर हो गया 2021-22। What is income tax rebate under section 87A? तो इनकम टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A जो है वो क्या होता है? रिबेट अंडर सेक्शन 87A provides benefit on tax payment to a resident individual. The only condition to avail the benefit is your total taxable income shall not exceed ₹5 lakhs. ठीक है, तो आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A का बेनिफिट टैक्स पेमेंट करने के समय मिलेगा, और जो कि रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगा। सिर्फ कंडीशन ये होना चाहिए कि वो एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हो और उसका टोटल टैक्सेबल इनकम जो है वो 5 लाख से अधिक नहीं हो। ओनली द टैक्स पेयर फॉलिंग अंडर द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ 5 लाख रुपीज़ can claim the benefit of rebate under section 87A for both financial year 2019-20 and financial year 2022-21। इन दोनों ही फाइनेंशियल ईयर के लिए आप इसको क्लेम कर सकते हैं इस रिबेट का। बस आपका टोटल टैक्सेबल इनकम जो है वो 5 लाख के अंदर होना चाहिए। Which means anyone having total taxable income exceed 5 lakh rupees will not be able to take tax benefit under section 87A, and for such case tax would be calculated at normal rate। तो यदि आपका टोटल टैक्सेबल इनकम 5 लाख से यदि अधिक हो जाता है तब आप रिबेट अंडर सेक्शन 87A के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं, और तब आपको उसी रेट से टैक्स का कैलकुलेट किया जाएगा, नॉर्मल रेट से। Eligible to claim rebate under section 87A for financial year 2019-20 and financial year 2020-21. You can claim the benefit of rebate under section 87A for assessment year 20-21 and assessment year 21-22 only if the following conditions are satisfied। तो यदि आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेते हैं तब आप रिबेट अंडर सेक्शन 87A के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो कंडीशन क्या है? आप यू आर अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, नॉट फॉर HUF फॉर्म्स और कंपनीज, ये इसके लिए अवेलेबल नहीं है ये बेनिफिट। योर टोटल टैक्सेबल इनकम मीन्स ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से सेक्शन 80C to 80U का जो डिडक्शन है, जब ग्रॉस टोटल इनकम में से हम इस डिडक्शन को माइनस कर देते हैं तब हमारा क्या आएगा? टोटल टैक्सेबल इनकम, जो कि 5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। हाउ मच इज़ द रिबेट अलाउड अंडर सेक्शन 87A? अंडर रिबेट अंडर सेक्शन 87A में कितना रिबेट मिलता है? इफ़ अ रेसिडेंट इंडिविजुअल टोटल टैक्सेबल इनकम इज अप टू 5 लाख रुपीज़ देन ही विल गेट द टैक्स बेनिफिट ऑफ 12,500 रुपीज़ और द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल विच एवर इज़ लोअर। तो आपको इसका कितना बेनिफिट मिलेगा? यदि आपका इनकम 5 लाख तक होता है तब आपका टैक्स बनेगा 12,500, या उससे कम अगर आपका इनकम है तब आपका टैक्स उससे कम होगा। तब उसमें से जो भी आपका लोअर होगा उस पर आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा और आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा यदि आपका इनकम टोटल टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक होता है। Let's consider an example to understand rebate under section 87A for financial year 2019-20 and financial year 22-21।
इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो टोटल ग्रॉस टोटल इनकम मीन्स 5/8 ऑफ इनकम जो हमारा होता है उसमें से आपका जो भी इनकम है जब हम उसको ऐड करेंगे तब हमारा आएगा ग्रॉस टोटल इनकम, और जब हम उसमें से डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U को लेस करेंगे तब हमारा आ जाएगा टोटल टैक्सेबल इनकम, जिसको नेट टोटल इनकम भी बोलते हैं। ओके, सपोज द टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स इज 3 लाख, 5 लाख एंड 7 लाख। हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मिस्टर एक्स जो है का 3 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में उसका टोटल टैक्सेबल इनकम 3 लाख है, सेकंड कंडीशन में टोटल टैक्सेबल इनकम 5 लाख है, एंड थर्ड कंडीशन में टोटल टैक्सेबल इनकम 7 लाख है, जो कि 5 लाख से अधिक है। तो यहाँ पे आपको 87A रिबेट का 87 रिबेट अंडर सेक्शन 87A के लिए यहाँ पे आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। Calculation of rebate under section 87A and tax payable for financial year 2019-20, assessment year 2020-21 and financial year 2020-21, assessment year 2021-22। यहाँ पे जो हम फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए टैक्स कैलकुलेट करेंगे ये हम लोग ओल्ड टैक्स रेजिमी के अनुसार करेंगे। ओके, हमारा टोटल टैक्सेबल इनकम फर्स्ट कंडीशन में 3 लाख, 5 लाख एंड 7 लाख है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हमारा 2,50,000 है, तो इसमें से हम 2,50,000 को डिडक्ट कर देंगे तब हमारा आ जाएगा टैक्सेबल इनकम आफ्टर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। 3 लाख माइनस 2,50,000 बैलेंस आ गया 50,000, 5 लाख माइनस 2,50,000 2,50,000, 7 लाख। अब यहाँ पे 7 लाख हमारा इनकम है तो हमारा पहला है 2,50,000 तक एग्जम्प्ट हो जाएगा, और 2,50,000 ओल्ड एज पर ओल्ड टैक्स रेजिमी के अनुसार 2,50,000 टू 5 लाख तक हमारा 5% लगेगा, एंड 5 लाख टू 10 लाख तक हमारा जितना होगा उस पर हमारा 20% लगेगा। यानी कि यहाँ पे 7 लाख है तो यहाँ पे 2,50,000 पे कुछ नहीं लगेगा, और 2,50,000 टू 5 लाख तक हमारा 5% लग जाएगा, एंड 5 लाख टू 7 लाख यानी 2 लाख पे हमारा 20% लगेगा। तो फर्स्ट में हमारा 50,000 था जिसका 5% आ जाएगा टैक्स पेबल अमाउंट 2,500। सेकेंड में हमारा था 2,50,000 जिसका 5% आ जाएगा 12,500, एंड थर्ड कंडीशन में हमारा था 4,50,000 जिसमें 2.5 लाख तक पे हमारा 5% लगेगा, यानी कि 12,500 प्लस 2 लाख यानी कि 5 लाख टू 7 लाख तक 2 लाख आएगा। 2 लाख पे हमारा लगेगा 20% यानी 40,000 प्लस 12,500। थर्ड कंडीशन में हमारा टैक्स अमाउंट हो जाएगा 52,500। ठीक है, अब हम इसमें से रिबेट को डिडक्ट कर लेंगे। रिबेट हमारा यहाँ इस दोनों ही कंडीशन में हमारा 12,500 के अंडर है टैक्स, और इनकम हमारा टोटल टैक्स में 5 लाख था, तो यहाँ पे दोनों ही अमाउंट पे हमें दोनों ही कंडीशन में हमें रिबेट मिल जाएगा। थर्ड कंडीशन में हमें रिबेट नहीं मिलेगा, तो 2,500 यहाँ मिल जाएगा, सेकेंड कंडीशन में 12,500 मिल जाएगा, थर्ड में हमारा कुछ नहीं मिलेगा, नील। बैलेंस टैक्स पेबल हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड कंडीशन नील हो जाएगा। थर्ड कंडीशन में आएगा 52,500। अब इसमें ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन से @ 4%। 52,500 का 4% 2,100 होगा। फाइनल टैक्स पेबल हमारा हो जाएगा 52,500 प्लस 2,100 54,600। तो यहाँ पे हमारा इस अमाउंट का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा थर्ड कंडीशन में, यानी कि जहाँ पे आप इनकम जो है 5 लाख से एक्सीड कर गया है। द बेनिफिट ऑफ रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज़ नॉट अवेलेबल बिकॉज टोटल टैक्सेबल इनकम एक्सीड 5 लाख रुपये। यदि आपका टोटल टैक्सेबल इनकम 5 लाख से अधिक हो जाएगा तब आपको इसका रिबेट अंडर सेक्शन 87A का बेनिफिट नहीं मिलेगा। द न्यू इनकम टैक्स रेजिमी ऑल्सो ऑफर अ मैक्सिमम टैक्स रिबेट ऑफ 12,500 रुपीज़ अंडर सेक्शन 87A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। Therefore, an individual is not required to pay any tax on income up to 5 lakh rupees in financial year 2020-21 if he opt for it। तो यदि आप न्यू टैक्स रेजिमी को यदि आप ऑप्ट करते हैं तब भी आप इसका
रिबेट अंडर सेक्शन 87A के लिए क्लेम कर सकते हैं 12,500 रुपीज़ तक टैक्स का। बस आपका टोटल टैक्सेबल इनकम जो है वो 5 लाख तक होना चाहिए, तभी आप इसके लिए क्लेम कर सकते हैं, चाहे आप ओल्ड टैक्स रेजिम को चूज़ करें या न्यू टैक्स रेजिम को चूज़ करें फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-21 के लिए। तो अब बात करते हैं रिबेट अंडर सेक्शन 87A के लिए हम क्लेम कब करेंगे। तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A के लिए क्लेम हम ऑटोमेटिकली हम क्लेम कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। आप इनकम टैक्स रिटर्न जब भी आप अपना फाइल करेंगे तब आप इसके लिए रिबेट अंडर सेक्शन 87A के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। बस कंडीशन ये होना चाहिए कि आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हो और आपका टोटल टैक्सेबल इनकम 5 लाख से अधिक नहीं हो, तब आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना रिबेट अंडर सेक्शन 87A क्या होता है, इसके लिए कौन क्लेम कर सकता है, इसके लिए और इसमें आपको टैक्स का बेनिफिट मैक्सिमम टैक्स रिबेट आपको कितना मिल सकता है, 12,500 तक मैक्सिमम मिल सकता है। बस कंडीशन ये होना चाहिए कि आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हो और आपका टोटल टैक्सेबल इनकम 5 लाख से अधिक नहीं होगा, तब आप रिबेट अंडर सेक्शन 87A के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।